हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर शाक्या फ्रॉम पीसीएमबी चैनल। बेटा स्वागत है आपका समर्थ बैच में, समर्थ बैच के चैप्टर नंबर 1 के थर्ड लेक्चर में, जो कि 12th क्लास का है। बेटा समर्थ बैच क्या है आपको पता है। समर्थ बैच वो बैच है जो आपको समर्थ बनाएगा 2026 में 360 में से 360 लाने के लिए। आपके पुराने वीडियोस जो मैंने आपके डाली हुई हैं बेटा, उसमें चैप्टर नंबर 1 का ही चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम मेल और फीमेल के बारे में डिस्क्रिप्शन को डिस्कशन कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो बेटा पहले 1 देखो, फिर 2 देखो, फिर लेक्चर नंबर 3 देखो। ठीक है बेटा। हर एक लेक्चर के बाद आप कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं बेटा कि कैसी क्या वीडियो में आपको कंटेंट लग रहा है, कहीं कुछ कमी तो नहीं लग रही है बेटा। और आप अगर चैप्टर समझ में आ रहा हो अच्छे से तो, और कोई दिक्कत ना हो तो आप उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हो और हमें समझें। ठीक है, ताकि हम आने वाली वीडियोस में आपके हर क्वेरीज को और ज़्यादा क्लेरिफाई कर सकें। आगे बात करते हैं बेटा हम। तो बात यह है, हमारे जो आज का लेक्चर नंबर 3 है बेटा, मेल और फीमेल के सिस्टम्स के बाद अगर हम देखें बेटा, तो जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है बेटा, वो स्टार्ट हम करते हैं बेटा पॉलिनेशन से, है ना बेटा। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है आप सबको पता है कि यार ये हमारा मेल का पार्ट था, जिसको हमने क्या कहा, स्टैमेन। ये हमारा स्टैमेन था। इस स्टैमेन में अगर हम देखते हैं तो इस स्टैमेन से इस तरीके से पॉलन ग्रेन जाएंगे। क्या होगा बेटा, ये पॉलन ग्रेन जाएंगे। कहाँ जाएंगे पॉलन ग्रेन? फीमेल के ऊपर। और फीमेल के किस पार्ट के ऊपर बेटा? स्टिग्मा। आप सबको पता है जहां से निकले वो था एंथर, जहां पहुंचे वो था आपका स्टिग्मा। तो इसके ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं बेटा? इसके ट्रांसफर को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो अगर बोला जाए पॉलिनेशन क्या है बेटा, तो पॉलिनेशन का सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई? ये बेटा ट्रांसफर हो गया ऑफ पॉलन ग्रेन। कहां से बेटा? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है बेटा, ये एंथर से स्टिग्मा पे गया, इसको हम ये कहते हैं बेटा, ये आपका पॉलिनेशन कहला रहा है। ठीक है ना। फ्लावर से निकला, मेल वाले से फीमेल के वाले पोर्शन के पास पहुंचा। बेटा अगर हम इसके टाइप्स की बात करें कि ये कितने प्रकार का हो गया है, ठीक है ना, अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये कितने प्रकार का है बेटा, तो आप साफ साफ समझे यार। एक को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। और एक जो कहलाता है बेटा, वो क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा मैंने आपको हर वीडियो में ये बात क्लियरली बता रहा हूँ कि हम इसमें एनसीईआरटी के सारी बातें डिस्कस करेंगे, वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन डिस्कस करेंगे, और एक भी सिंगल वर्ड अगर एनसीईआरटी से अलग आता है वो सारे पॉइंट हम यही डिस्कस करेंगे। कौन से वो पॉइंट हैं थोड़े हटके अगर होते हैं तो मैं पहले से ही उसको स्लाइड पे लिख देता हूं, ताकि आपको पता लगे ये कुछ हटके पॉइंट है जो आपको एनसीईआरटी से हटके और पता होना चाहिए। तो पहले से ही स्लाइड पे कुछ लिखा है, इसका मतलब हमें उसके बारे में थोड़ी हटके नॉलेज चाहिए और डिस्क्रिप्शन को हमें समझना जरूरी है। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से फोकस करते हुए समझें। ठीक है बेटा, आप मुझ पर भरोसा रखें। मैंने आपको बोला था पहली वीडियो में, चौथे नंबर पे मुझे भरोसा चाहिए बस। पहले नंबर पे अपने माँ बाप, दूसरे नंबर पे बेटा ऊपर वाला, तीसरे नंबर पर अपने आप पर, चौथे नंबर पर सिर्फ मुझे इतना सा आधा टाइम दे दो मुझे बस। फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना टाइम दे दो उसका आधा, ना फिजिक्स केमिस्ट्री से डबल आपको मार्क्स दिलवा दूं मैं। तो बेटा जितना करा दूं उतना कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी पीएमटी की तैयारी, जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपकी मेडिकल के एंट्रेंस की, तो बेटा आप उन सबको इसके बारे में बताइए। यूट्यूब पर पीसीएमबी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए। ठीक है बच्चे, चलिए हम बात करते हैं आगे। सेल्फ वाले पॉलिनेशन में बात करें, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा? इसके अंदर प्लांट होता है सेम, प्लांट इसमें सेम रहता है। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है बेटा, इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो प्लांट होता है बेटा, वो प्लांट होता है डिफरेंट। क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट आपका जो होता है वो बेटा डिफरेंट होता है। अब कैसे, अगर नहीं ज़्यादा समझ में आया तो बेटा कुछ इस तरीके से आप समझो कि मैंने सेल्फ लिया, सही है ना, सेल्फ लिया। सेल्फ को मैंने क्या करा? दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला मैंने ऑटोगैमी,
और एक को क्या करा, मैंने बोला बेटा गिटोनोगैमी। दोनों को अलग अलग बुक में अलग अलग भी दे रखा है कि ये ऑटोगैमी अलग टाइप है, गिटोनोमी अलग है, ठीक है ना। पर ये बेटा मैंने सेल्फ में क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि दोनों में प्लांट सेम होता है, सही ना, दोनों में सेम प्लांट है। अब इसमें होता क्या है बेटा, ये मान लीजिए ये कोई एक पौधा है और ये आपका एक फ्लावर है, तो बेटा इसी फ्लावर के अंदर मेल भी होगा, इसी फ्लावर के अंदर फीमेल भी होगा, और वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएगा। बात समझ आई। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट तो सेम था ही था, प्लांट तो सेम था ही था बेटा, यहाँ पर फ्लावर भी डिफरेंट सेम हो गया आपका, फ्लावर जो है वो भी आपका सेम हो गया। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। दूसरा वर्ड होता है गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी में क्या होता है, गिटोनोगैमी में ये होता है बेटा कि प्लांट तो रहेगा सेम, पर फ्लावर एक वाला दूसरे में पहुंच जाएगा। यहां पे क्या हो गया बेटा, प्लांट तो रहा आपका सेम, पर जो फ्लावर है वो आपका कैसा हो जाएगा बेटा, डिफरेंट। इस चीज को अपन लोग क्या कहते हैं बेटा, गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी के बारे में बात करें बेटा, तो गिटोनोगैमी को ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको बेटा एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए, क्या, जेनेटिक ऑटोगैमी। गिटोनोगैमी का दूसरा नाम जेनेटिक ऑटोगैमी भी होता है। बेटा एक एक वर्ड ध्यान रखना, एक सिंगल पॉइंट नहीं रहने दूंगा, इसलिए ध्यान से बेटा फोकस करके, फिर भी किसी कोई क्वेरी हो तो मेरे से जरूर डिस्कस करें बेटा, है ना। आपको 360 चाहिए, मुझे 360 लाने हैं आपके द्वारा, ऐसे समझिए आप, तो मैं एक सिंगल पॉइंट भी आपका नहीं रहने दूंगा। समझिए जेनेटिक ऑटोगैमी का मतलब क्या यार, यहाँ पे जेनेटिक का मतलब ऐसा मान लो, अब जेनेटिक मतलब डीएनए वगैरह कुछ भी हो गया, और ऑटोगैमी मतलब क्या हो गया, सेल्फ। यार तुम एक बात समझो ना, तुम एक बात समझो, ये पौधा है, अगर ये कोई एक प्लांट है, मान लो ये प्लांट एक्स है, कोई प्लांट एक्स है, तो इसके अंदर, इसके भी अंदर एक्स के कैरेक्टर जाएंगे, इसके भी अंदर एक्स के कैरेक्टर जाएंगे। समझ में आई बात नहीं आई। तो दोनों ही जब फ्यूज कर रहे हैं तो ये आपस में एक ही पेरेंट का डीएनए तो आपस में फ्यूज कर रहा है, भले ही फ्लावर अलग हो पर सेम पेरेंट का डीएनए फ्यूज कर रहा है, इसलिए हम इसको जेनेटिक ऑटोगैमी करते हैं, क्योंकि इसमें सेम प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है, मैंने डीएनए लिख रहा हूं, डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल है ना, वो आपस में फ्यूज करते हैं, इसका फ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको जेनेटिक ऑटोगैमी कहते हैं। बेटा सेल्फ वर्ड समझ में आ गया। दूसरा वर्ड क्या था बेटा हमारा, दूसरा वर्ड था बेटा क्रॉस, क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोगों ने क्या समझा बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन में आपको एक बात समझनी है, और वो ये समझनी है कि इसमें प्लांट कैसे हो जाते हैं डिफरेंट। मैंने आपको अभी भी एक बात बताई थी, प्लांट डिफरेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर ये एक फ्लावर है तो बेटा दूसरा फ्लावर ये है, ठीक है ना, जो अलग अलग पौधे पर है, तो इधर वाला इधर पहुंच जाएगा, मान लो ये मेल वाला, ये मेल वाला कहाँ पहुंच जाएगा, फीमेल के पास, तो प्लांट डिफरेंट हो गए। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं, ये कहलाता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा ध्यान रखना, क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम जीनोगैमी भी है, इसको हम जीनोगैमी भी कहते हैं। बेटा एक बात समझना बहुत ध्यान से, है ना, एक वर्ड आता है एल्लोगैमी। कुछ बुक्स जो होती हैं, कुछ बुक्स जो होती हैं बेटा, वो आपके क्या करती हैं, वो जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन को ही एल्लोगैमी भी कहते हैं। बेटा एल्लोगैमी ये बात नहीं होती है, एल्लोगैमी दो चीज़ों का मिक्सचर है। एल्लोगैमी में जीनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन प्लस इसमें गिटोनोगैमी, ठीक है ना। तो आपका क्या हुआ, अगर मैं क्रॉस पॉलिनेशन और गिटोनोगैमी दोनों को मिलाकर कहना चाहूं तो बेटा वर्ड यूज होता है एल्लोगैमी। ध्यान रखना इस बात को। सबको समझ में आ रही बेटा, कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। क्या समझे आप, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का कहां पहुंच जाना बेटा, स्टिग्मा पर। समझ में आई बात। ये किसके द्वारा पहुंचाए जाएंगे, ये कई सारे एजेंट्स के द्वारा पहुंचाए जाएंगे। वो इंसेक्ट भी हो सकता है, वो पानी भी हो सकता है, वो हवा भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, जिनके द्वारा पहुंचाए जाएंगे उसको हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं, जो अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, पॉलिनेशन में हमने बात करी बेटा, पहला ऑटोगैमी, अभी अभी बात बताई मैंने आपको। ऑटोगैमी में क्या होता है, जिसमें सेम फ्लावर में चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। समझ में आई बेटा। दूसरा जो वर्ड हमें था बेटा, वो जो पता होना चाहिए, वो क्या आपका
वो ये कि इसके बाद बेटा क्या आता है हमारा, इसके बाद हमारा अगर देखा जाए तो आता है गीटोनोगैमी। गीटोनोगैमी क्या होता है, गीटोनोगैमी में अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सही ना। अब सेम प्लांट देखो वहां पे ऑटोगैमी दिया टाइप, दूसरा गीटोनोगैमी, ये जीनोगैमी। मैंने आपको गीटोनोगैमी और ऑटोगैमी एक ही के अंदर रखा सेल्फ में, क्यों, क्योंकि हम प्लांट के रिगार्डिंग बात करें, सेम प्लांट। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना होगा आपको। अगर कहीं पर भी कोई क्लैश होता है तो जो एनसीईआरटी एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है और एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, अगर दोनों में क्लैश होता है तो एनसीईआरटी को आप हमेशा फोकस करोगे। तो अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पूछे जाते हैं तो 1, 2 और 3, एनसीईआरटी में 3 प्रकार दे रखे हैं तो आप 3 बोलोगे। अगर 3 नहीं होते तो बेटा 2, एक सेल्फ और एक क्रॉस, जो मैंने आपको बताया। फिर सेल्फ कितने प्रकार के आपके, ये 2 प्रकार के, ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी। जीनोगैमी मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जिसमें डिफरेंट प्लांट होगा, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। और मैंने अभी एक बात बताई थी कि गिटोनोगैमी को, क्योंकि उसमें जेनेटिकली सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको जेनेटिक ऑटोगैमी भी कहते हैं। सबको समझ में आ गई बात, कोई भी दिक्कत वाली बात बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब आ जाओ आगे। आगे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं बेटा तो आप कुछ इस तरीके से समझो, ये बात मैंने आप बताई अभी कि हमारे पास ना 2 प्रकार के फ्लावर होते हैं। मैं ना आपको जरा बताने की कोशिश करूं कि आपकी बुक एनसीईआरटी में इस तरीके से एक वर्ड लिखा हुआ है, फ्लावर जो है बेटा वो 2 प्रकार के लिखे हुए हैं। एक फ्लावर के लिए वर्ड लिखा हुआ है बेटा क्या, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या है बच्चे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और एक के लिए क्या वर्ड लिखा हुआ है बेटा, चैज्मोगैमस फ्लावर। क्या लिखा हुआ है बच्चे, चैज्मोगैमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमस और चैज्मोगैमस याद रखने का तरीका क्या हो गया बेटा, Cl आ रहा है तो Cl वाला कौन सा होगा, Cl वाला। Cl वाला क्या होते हैं बेटा, क्लोज्ड फ्लावर। तो ये फ्लावर कैसे होते हैं बेटा, क्लोज्ड। और चैज्मोगैमस क्या होते हैं, जो क्लोज नहीं होते हैं। जो क्लोज नहीं है बेटा वो ओपन होंगे, बात ही खत्म। सही है ना। क्लिस्टोगैमस फ्लावर इस तरीके से मान लो जैसे क्लोज्ड फ्लावर है। ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो क्लोज्ड हैं ये ऑलवेज एंड ऑलवेज कैसे होंगे बेटा, बाइसेक्सुअल, ऑलवेज बाइसेक्सुअल। सही है ना। जो ओपन वाले हैं मेरे बच्चे, ओपन वाले जो हैं ये आपके इस तरीके से भी हो सकते हैं, केवल मेल वाला हो। इस तरीके से भी हो सकते हैं वो आपका कि केवल फीमेल वाला हो। और इस तरीके से भी हो सकते हैं बेटा कि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों हो। यानी कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो ये बेटा यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और ये आपके बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात बेटा किसी को, चीजें क्लियर है, ठीक है ना। अब मैं अगर यहां बोलूं कि इसमें क्या खास बात है तो बेटा ये है कि ये ऑलवेज क्या करेंगे बेटा, ऑलवेज अपना अपने में फ्यूज कर रहा है। तो ये ऑलवेज क्या करेंगे बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। ऑलवेज भाई देख लो, और कोई चांस ही नहीं है, बाहर का कोई आ नहीं सकता तो अंदर का अंदर ही तो रहेगा। और अपना अपने में फ्यूज करना, यही तो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है ये, इसमें बात करें तो इसमें क्या है, देखो ये दूसरे पर भी जा सकता है और अपने अपने पर भी जा सकता है। यानी ये सेल्फ भी कर सकता है और ये क्रॉस भी कर सकता है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बच्चे क्लिस्टोगैमस फ्लावर था, क्लिस्टोगैमस था, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर के होने से मेरे को क्या एडवांटेज है, मेरे को फायदा क्या है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर के होने से मुझे फायदा क्या है, तो बेटा क्लिस्टोगैमस से एडवांटेज क्या है बेटा, एडवांटेज ये है आपका कि भाई आज नहीं तो कल ये आपस में फ्यूज करेंगे ही करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा इसके अंदर, ये बात श्योर है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सीड। इसलिए आपकी एनसीईआरटी भी एक लाइन बोलती है, तो वो बोलती है कि इट हैज एश्योर्ड सीड। ये बात कंफर्म है कि बेटा उसके अंदर बीज बनेंगे ही बनेंगे। बात है यार, क्या इसकी कोई डिसएडवांटेज भी है, तो यस बेटा डिसएडवांटेज भी है। और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या करेगा बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। याद आ रहा है ये वर्ड क्या था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब कुछ इस तरीके से आप समझो कि जब अपना अपने में फ्यूज कर जाता है तो उसके जो अच्छे कैरेक्टर हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना बंद हो जाते हैं।
आपको मैं इस तरीके से बताने की कोशिश करूं अगर, कि सगे भाई और सगे बहन की शादी क्यों नहीं कराई जाती। सगे भाई और सगे बहन की शादी नहीं कराई जाती बेटा कभी भी, आपको पता है। अब ये नहीं है भारतीय संस्कृति, दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, सगे भाई सगे बहन की शादी कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। क्यों नहीं होती हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है बेटा, उसके पीछे का रीज़न सिर्फ एक ही है कि सगे भाई और सगे बहन के अंदर सेम पेरेंटल डीएनए है। सेम पेरेंटल डीएनए अगर आपस में फ्यूज करेगा तो अच्छे कैरेक्टर ट्रांसफर होने बंद हो जाएंगे जनरेशन में, और अच्छे कैरेक्टर का ट्रांसफर होना बंद होना यही कहलाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। भाई दोनों में देखो सेम ही पेरेंट तो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इससे जो अच्छे गुण हैं वो जाने बंद हो जाएंगे, इसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो ये क्या करवाएगा बेटा, ये कॉज करेगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन को। और यही चीज बेटा अगर मैं चेज़्मोगैमस की बात करता, अगर मैं कहता भाई चेज़्मोगैमस हमारे पास फ्लावर है, चेज़्मोगैमस, उस चेज़्मोगैमस फ्लावर के बारे में अगर मैं बात करूं कि भाई चेज़्मोगैमस के क्या एडवांटेज है, अगर मैं बोलूं भाई इसके क्या एडवांटेज है, कि चेज़्मोगैमस के क्या फायदे हैं, ठीक है ना। तो बेटा एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है इसमें किसी भी प्रकार का नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि इसमें जो अच्छे गुण हैं वो बेटा नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे ही जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे। और आपसे बोला जाए इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है बेटा, इसका डिसएडवांटेज ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है बेटा इसमें फर्टिलाइजेशन हो ही हो। जब श्योर नहीं है फर्टिलाइजेशन होने का तो कोई ज़रूरी नहीं इसमें बीज बने ही बने। आप खुद देख लो ना यार, खुद देख लो, ये वाला पौधा है, अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ से हो जाएगा, ये तो मेल का है, मेल वाले तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, तो इसमें बीज कहाँ से बन जाएगा, बन ही नहीं पाएगा। ये फीमेल वाला है, इसमें भी कोई गारंटी नहीं भाई, कोई दूर से आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। तो इस तरीके से इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई गारंटी टाइप की चीज़ नहीं होती है कि इसमें फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। और यही बात बेटा यहाँ देखो आपके दे रखी है, दो एग्जाम्पल लगभग आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं स्पेशली, जिसमें ओपन और क्लोज दोनों प्रकार के पौधे फूल होते हैं। भैया नॉर्मली हमने क्या देखा है, नॉर्मली जिसमें फूल खिले हुए लगते हैं वो खिले ही लगते हैं, जिसमें बंद लगते हैं वो बंद ही लगते हैं। इसके अंदर कौन से दो हैं पौधा बेटा, देखो ध्यान से अगर हम देखें, ऑक्जेलिस और वायला। वो बात अलग है कि कैमेलिना के बारे में भी बात करी हुई है, इसके अंदर दोनों प्रकार के पौधे दिखेंगे, क्लिस्टोगैमस और चेज़्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस और चेज़्मोगैमस, समझ में आई बात। और क्लिस्टोगैमस और चेज़्मोगैमस में क्या खास बात है, मैंने आपको बता दिया कि वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। वो आपके क्लोज्ड हैं तो ऑलवेज बाइसेक्सुअल होंगे, ओपन है तो वो कुछ भी हो सकते हैं। मैंने अभी बताया क्लिस्टोगैमस के क्या आपके, ये देखो खास बात है, एक एडवांटेज बताई थी, एक डिसएडवांटेज बताई थी। क्लिस्टोगैमस बंद हैं तो 100% प्रोड्यूस करेगा सीड सेट, 100% एश्योर्ड बीज बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गई होगा। पर ओपन वाले में हुआ तो ठीक, तो बन जाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं बनेंगे। बात समझ में आ गई बेटा। तो सबको ये कहानी समझ में आई बच्चे। ये देखिए मैंने आपके पहले से ही ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये एनसीईआरटी से हटके हैं पर नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अब आपको इनके वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। बर्ड पॉलिनेशन के बारे में बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है बेटा, पॉलिनेशन को लेके। तो बर्ड पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा कि बर्ड के ही रूप में चीजें रहेंगी, बर्ड के ही रूप में रहेंगी चीजें, बर्ड के अंदर ही मेल और फीमेल होंगे, और इस तरीके से बेटा क्या हो जाएगा, वहां पर आपका ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंथर से पॉलन ग्रेन आपका आ जाएगा। तो ये अगर इस तरीके से आ जाता है तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बर्ड पॉलिनेशन। ये भी क्या होता है, मटर में, चावल में और भी है ना, बेसिकली जो सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, उनके अंदर ये होता है ऐसा। बर्ड पॉलिनेशन समझ में आ गया बच्चे क्या होता है। दूसरा आपका आता है बेटा नॉन डिहाइसेंस एंथर। बेटा नॉर्मली क्या होता है, सुन लो, नॉर्मली ये होता है, मैंने आपको बताया था, डिहाइसेंस का मतलब क्या होता है बेटा, रप्चर होना। आपके जब एंथर रप्चर होता है तो रप्चर होने के बाद वो आपके पॉलन ग्रेन यहां से बाहर निकलता है, ये बात सबको पता है। अब अगर ये पॉलन ग्रेन, ये एंथर रप्चर हुआ ही नहीं, तो जो अंदर का पॉलन ग्रेन है अब वो कैसे बाहर करेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइलॉ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वाइलॉ के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, जब ये रप्चर नहीं होता, नॉर्मली जब ये न रप्चर हो जाता है, आपको पता है बेटा, अगर ये रप्चर हो जा रहा है तो बेटा आपके उस रप्चर होने की वजह से क्या होगा, ये अंदर के पॉलन ग्रेन यहां से बाहर निकलते चले जाएंगे।
ये यहाँ से पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे और फीमेल के पास पहुँच जाएंगे। अगर ये रप्चर ही नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये बेटा इस तरीके से रप्चर ही नहीं हुआ तो क्या करते हैं आप ऐसे समझो, अंदर ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन अंदर से ही पॉलन ट्यूब बनाता है, अंदर से ही, और अपने मेल के गैमीट्स को फीमेल के पास पहुंचा देता है। यानी कोई रप्चर नहीं हुई, पॉलन ट्यूब के थ्रू ये आपका अंदर जाकर जो अंदर के पॉलन ग्रेन है ये अपने गैमीट्स को फीमेल के पास पहुंचा रहे हैं। पॉलिनेशन क्यों करना जरूरी है, क्योंकि मेल के गैमीट को फीमेल तक पहुंचाना है ताकि वो फर्टिलाइजेशन करवा पाए। ये बगैर बाहर निकले ही अंदर पहुंच जाता है फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। तो इसको बोलते हैं हम नॉन डिहाइसेंस ऑफ एंथर, जो विदाउट ट्रांसफर के ही गैमीट को पहुंचा देता है। नेक्स्ट आता है आपका फेल सेफ डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, मिराबिलिस। क्या होता है इसके अंदर समझो, जब कभी भी मिराबिलिस क्या होता है बेटा, पौधा 4 o'clock है ना, 11 o'clock, तो ये जो पौधा है इस पौधे की क्या खास बात है, 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने, जो एक्सेप्शन था कि रेड और व्हाइट मिलकर डोमिनेंट रेड बनना चाहिए था, पर ये रेड ना बन के क्या बन जाता है, पिंक। तो वही बात चल रही है बेटा, क्या खेल है, मिराबिलिस में क्या होता है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पा रहा, इसलिए नहीं हो पा रहा बेटा क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर ये ऐसा होता है, यानी मेल का पार्ट छोटा रह गया। नॉर्मली क्या होता है, मेल का पार्ट बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो बड़े आराम से नीचे गिर जाता है। अब यार ये अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे जाए, जा सकता है हवा के प्रेशर से, पर नॉर्मली तो नहीं जा सकता ना। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में बेटा ये होता है, ध्यान से समझना कि ये जो आपका स्टिग्मा था ऊपर का, ये ही बेटा ऐसे टर्न कर जाता है और ये स्टिग्मा आपका यहाँ से पॉलन ग्रेन चिपका लेता है, यानी स्टिग्मा ही मुड़ गया मेल के पास जाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फेल सेफ डिवाइस मेथड या मैकेनिकल डिवाइस मेथड। इसको मैकेनिकल डिवाइस मेथड भी कहते हैं बेटा। तो ये 3 वर्ड सबको समझ में आ गए बेटा, ठीक है। क्लास के बाद मुझे कमेंट्स में आप लिखेंगे बेटा कि कौन सी चीज़ में, क्या चीज़ में कोई डाउट था तो डाउट बताएं, वरना आप आपकी वीडियो के बारे में अपने हिसाब से बात लिखें, ठीक है बेटा। चलिए, चैस्मोगैमस हमने बात करें बेटा, चैस्मोगैमस फ्लावर, नॉर्मली चैस्मोग्लास फ्लावर बेटा कहाँ होता है, आपका ऊपर, ये ऊपर होता है, आपका दिख रहा है, और क्लिस्टोगैमस ये आपका बिलो सॉइल, आमतौर पर ये माना जाता है, ठीक है ना। क्लिस्टोगैमस आमतौर पे हम नहीं देख पाते क्योंकि ये बिलो सॉइल होता है, नीचे की तरफ हमारे प्रेजेंट होता है, ये आपकी बुक कहती है। कोई कंफ्यूजन वाली बात बेटा किसी को? चलिए अब आ जाइए आगे, ये हमने बात कर ही ली है बेटा, पॉलिनेशन के बारे में यहाँ तक बात आई गई है आपकी। अब हम बात करते हैं आगे पॉलिनेशन में। अब हम समझे बेटा तो आप कुछ इस तरीके से समझिएगा कि मैं एजेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, मैं एजेंट्स मतलब यहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स का मतलब क्या हो गया, जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग कौन कौन ऐसे हैं जो पॉलिनेशन यानी कि मेल के एग को फीमेल तक ट्रांसफर करवाने में हेल्प करेंगे, वो क्या होते हैं बेटा, वो आप सबको पता है बेटा। एक होती है आपकी हवा और एक क्या होता है बेटा, वाटर। हवा के ट्रांसफर होने से हम क्या कहते हैं बेटा, उसको एनीमोफिली, क्या कहेंगे, एनीमोफिली। और वाटर वाले को क्या कहते हैं बेटा हम, हाइड्रोफिली। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है, सबको समझ में है कि एनीमोफिली जो है वो आपका हवा के द्वारा वाला और ये आपका हाइड्रोफिली वाला। अब हमारा जो टॉपिक फिलहाल है अभी वो है ये वाला एनीमोफिली वाला, जो पैराग्राफ हमें ये दिख रहा है। एनीमोफिली मतलब विंड के द्वारा पॉलिनेशन, विंड मतलब हवा, हवा के द्वारा पॉलिनेशन को हम एनीमोफिली कहते हैं। कोई कंफ्यूजन बच्चे किसी को, सबको समझ में आ गई बात, बहुत ही बढ़िया बेटा। चलो अब जरा समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हमें इसके पॉलन ग्रेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है। सबसे पहले जितने भी आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो हवा के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, बेटा ध्यान रखना मैं पॉलन ग्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात चल रही है इस वक्त? इस वक्त बात चल रही है हवा वाले से, विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन करते हैं। समझ में आई बात?
इसमें क्या बताने की कोशिश चल रही है बेटा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली बात बेटा ये लाइट वेटेड होते हैं, ये लाइट वेटेड होते हैं। समझ में आ रही बात नहीं आई? ये हल्के होंगे तभी तो उड़ के जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। सबको कहानी समझ में आई? दूसरी बात बेटा ये कैसे होते हैं? नॉन स्टिकी। ये चिपचिपे नहीं होते, चिपचिपे होंगे तो फिर कहीं पे भी किसी के साथ भी चिपक जाएंगे बेटा, सही ना? तो ये किसी के भी साथ चिपक सकते हैं, ये चिपके नहीं, इसलिए क्या होता है ये बड़े आराम से आपके जो है ये उड़ते रहते हैं, दीवार से टकराए वहां गिर जाएंगे, फिर हवा आएगी फिर उड़ के चले जाएंगे। उसके बेटा ना कुछ फेदरी विंग्स टाइप के होते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से समझियो कि ये आपका पॉलन ग्रेन है तो इसमें कुछ हल्का सा इस तरीके से ऐसा तो स्ट्रक्चर निकला रहेगा जो हवा पर टकराएगा और हवा के द्वारा उड़ा के ले जाएगा। वो होता है ना, कई बार देखा तो ना वो बाल बाल से होते हैं, उसके निकले हुए रहते हैं, वो हवा में ऐसे उड़ते हुए जा रहे होते हैं, गोल गोल से लंबे लंबे बाल बाल से। तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो इसके हवा पे ऐसे हवा उसको रहेगी, हवा पे अपवर्ड थ्रस्ट मेंटेन करेगा और उसकी वजह से वो उड़ता हुआ जाएगा। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स रहते हैं। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। एक वर्ड आप ध्यान रखें बेटा, एक वर्ड होता है बेटा टैसल, ठीक है ना? बात करते हैं, एक वर्ड होता है बेटा क्या? एक वर्ड होता है हमारा टैसल। अब बात आती है यार ये टैसल क्या होता है, तो आप ध्यान रखें कि यार ये है आपका स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल, ये है आपकी ओवरी, सबको मिला दिया तो क्या क्या दिया हमने इसको? कार्पेल। अगर मैं स्टिग्मा और स्टाइल को मिला दूं तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? टैसल। तो आप ध्यान रखें कॉर्न कॉब, कॉर्न कॉब मतलब भुट्टे वाला, समझ में आ रहा है ना? उसके अंदर जो टैसल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग और वेल एक्सपोज्ड होते हैं। क्यों? क्यों बेटा? भाई ये है यहाँ से इस तरीके से, अगर ये भुट्टा सा है मान लीजिए, और तो इसमें इस तरीके से बाल से निकले हुए वो लॉन्ग और वेल एक्सपोज होंगे। वाई? क्योंकि बेटा दूर तक पॉलिनेशन हो जाए, हवा से उड़ के आया तो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए ये आपके वेल एक्सपोज होते हैं। आई बात समझ में? चीज़ें क्लियर है ना? तो ये आपके ये ध्यान रखने हैं कि जितने भी आपके ये हवा वाले होते हैं, पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, उसका जो फीमेल वाला पोर्शन होता है वो लॉन्ग होगा। और बेटा फ्लावर कैसे होंगे? फ्लावर कैसे होंगे? फ्लावर होंगे बेटा डल कलर्ड। समझ में आ रही बात नहीं आई? उसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं होगी, खुशबू नहीं होगी उसके अंदर। मोस्ट ऑफ केसेस में उसके अंदर बेटा नेक्टर जिससे शहद बनता है वो भी नहीं होगा। यार कलर की जरूरत क्यों होती है? फूल को कलर को जरूरत होती है अट्रैक्शन के लिए। किसके अट्रैक्शन के लिए? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। अब इंसेक्ट तो यहाँ पर है ही नहीं ना, इंसेक्ट तो है नहीं ना यहाँ पर, तो अट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं है किसको। ये अपना सीधा साधा फूल होता है, कोई इसको अट्रैक्शन करवाने की जरूरत नहीं है इसमें। सबको कहानी समझ में आ गई बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? तो ये विंड पॉलिनेशन के बारे में बात समझ में आई आपको? क्या है बेटा विंड पॉलिनेशन में? ये नॉन स्टिकी होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है बेटा। ये लाइट वेटेड होते हैं आपके, ये नॉन स्टिकी होते हैं आपके, हवा के द्वारा ये ले जाए जाते हैं, वेल एक्सपोज्ड होते हैं, चाहे वो स्टेमन हो चाहे वो आपका कार्पल वाला पोर्शन हो। अभी मैंने बात बता दी आपको क्लियरली। आपको देखो लो यहाँ पर ये वेल एक्सपोज करके दिखाए हुए हैं आपको, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। सबको कहानी समझ में आई? तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है बेटा, वो ये कि ये गन पाउडर मैकेनिज्म क्या है। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है, तो बच्चे वही बात मैं बता रहा हूं आपको, गन पाउडर मैकेनिज्म क्या है। देखो ये जो हमने वर्ड पढ़ा अभी गन पाउडर मैकेनिज्म, मैंने आपको पहले बता दिया, पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ हटके है। पौधा हमारा अर्टिका, सही है ना? क्या होता है बेटा समझो, इसमें क्या होता है ऐसे समझो आप कि जैसे ये एंथर है, इस एंथर में नॉर्मली क्या होता है वो बेटा रप्चर होता है, डिहाइसेंस होता है और वो पॉलन ग्रेन आपके निकलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एंथर आपका मोटे तौर पे यानी वो एरिया जिसके अंदर पॉलन ग्रेन रहेगा वो अंदर उसके पॉलन ग्रेन बढ़ते रहेंगे, मजबूत होती है इसकी दीवार। तो क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन इसके ऊपर प्रेशर मारेंगे, ये पॉलन ग्रेन बेटा क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर मारेंगे, तो उससे क्या होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन जब प्रेशर मारेंगे तो बेटा ये आपका धीरे धीरे इस पर जो प्रेशर बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा बाहर की तरफ, ये एक्सटेंड करेगा बाहर की तरफ, फिर ये और करेगा एक्सटेंड बाहर की तरफ,
है ना, रप्चर नहीं होगा। हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, तो बेटा बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने पे क्या होगा, ये एकदम रप्चर करेगा, और एकदम रप्चर होने की वजह से बिल्कुल गोली की तरह पॉलन ग्रेन एकदम बाहर भागेंगे, बिल्कुल एकदम झटके से, बहुत झटके से। इसको हम क्या कहते हैं, गन पाउडर मैकेनिज्म, जो किस में होता है, आपका अर्टिका में। और ये किसके द्वारा ले जाया जाएगा बेटा, एयर के द्वारा। इसलिए गन पाउडर मैकेनिज्म किसको सपोर्ट करता है बेटा, हवा वाली एनीमोफिली। तो गन पाउडर मैकेनिज्म एनीमोफिली में देखा जाता है। एनीमोफिली का मतलब क्या हो गया बेटा, एनीमोफिली का मतलब हो गया आपका पॉलिनेशन बाय एयर, एयर के द्वारा पॉलिनेशन। कोई भी दिक्कत बच्चे, सबको समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। तो ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे सबको, तो ये हमारा ये यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं बेटा आगे, हवा वाली बात हम लोगों ने ये कर ली है। अब हम बात चलते हैं आगे। अब बात आती है हमारी किसकी बेटा, हाइड्रोफिली की। अब हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक बेटा हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर। तो सबसे पहले तो यार हम इसके पॉलन ग्रेन्स के बारे में जान लें। हाइड्रोफिली के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं यार, एक सिंपल सी बात बताओ ना। पॉलन ग्रेन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं तो ध्यान रखें, पॉलन ग्रेन के ऊपर सिंपली हमें पता है यार दो लेयर होती है, एक एक्साइन और इंटाइन। बेटा इसके अंदर एक्साइन लेयर नहीं होगी। वाई, क्यों नहीं होगी यार, पानी का काम है तैराना, और तैरती वो चीज है जिसकी डेंसिटी होती है कम। एक्साइन लेयर स्पोरोपोलिन से बहुत हाईली डेंस केमिकल से बनी हुई होती है, हार्ड होती है, इसलिए उसकी वजह से भले ही कितना छोटा हो पर ये डूबने लग जाता है। वो डूबे नहीं, इसलिए क्या होता है, क्योंकि उसे भाई डूब जाएगा तो जाएगा, तैरेगा कैसे, वो डूबे नहीं, इसलिए क्या होता है, इसलिए वो तैरे, इसलिए उसको हल्का बनाने के लिए एक्साइन लेयर नहीं होती है। सबको समझ में आई बात। अब यार तुमने पानी में हाथ डाल दो, तुम 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे डाले रहो, देखो आपकी खाल बड़ी अजीब सी हो जाती है। अब ये तो 1 दिन 1 महीने 1 साल कितने भी पड़े रह सकता है पानी में, ये तो गल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या होता है बेटा, उसको बचाने के लिए इसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है। सबको समझ में आई बात। ऑब्वियसली बात है बेटा, ये भी आपके लाइट वेटेड होंगे, हल्के होंगे, तभी तो तैरेंगे यार। दूसरी बात आपकी कैसी होगी बेटा, ये भी नॉन स्टिकी होंगे, क्योंकि यार चिपचिपे होंगे, ये तो चिपक जाएंगे कहीं पे भी। मेरे बच्चे बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, एक एक चीज, हारना नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल भी वीकनेस नहीं फील होनी चाहिए। समझ में आई बात, ध्यान रखना। बहुत 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 स्ट्रगल करने के बाद लोग बाग पहुंचते हैं आपके आसमान तक छूने के लिए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा, सही है ना। अभी की थोड़ी सी मेहनत आपकी ज़िंदगी संवार देगी, और अभी की आलस ज़िंदगी भर मेहनत करवाएगी, ध्यान रखना, और वो भी लेबर क्लास मेहनत। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको समझें। आगे बात करते हैं बेटा, अगर मैं इसके फ्लावर की बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है, क्या फ्लावर इसका इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है, नहीं, तो अट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं है, यानी ये डल कलर्ड होगा, कोई फ्रेग्रेंस नहीं होगी, और उसके अंदर वो जो शहद के लालच में आते हैं वो भी नहीं होंगे, नेक्टर उसके अंदर एब्सेंट होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं अब हम। तो यहां तक खेल समझ में आ गया। अब हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो जान लिया, अब हमें 2 एग्जाम्पल समझने हैं। एक एग्जाम्पल है बेटा जूस्टेरा का जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल है बेटा वेलेस्नेरिया का जो आपके एग्जाम्पल लिखा हुआ है। हम बात को जरा समझने की कोशिश करें तो एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है पहले देखो, पहले मैं समझा देता हूं फिर मैं चीज़ एक्सप्लेन करता हूं। आप इस तरीके से मान के चलिए, बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं अगर, तो ये था आपका मेल का आपका पौधा, और ये क्या है बेटा, ये है आपका फीमेल का पौधा। फीमेल के पौधे के लिए आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसकी कॉइल्ड स्टिग्मा होती है। कॉइल्ड स्टाइल, स्टिग्मा नहीं मेरे बच्चे, स्टाइल, कॉइल्ड स्टाइल होती है। क्लियर है बेटा, ये जो कॉइल्ड स्टाइल होती है, अब क्या होता है, पॉलन ग्रेन बेटा गिरेगा, निकलेगा, हल्का है, प्लास्टिक की बॉल को पानी के अंदर डुबाओ तो वो हल्की इतनी होती है कि दोबारा से ऊपर ही आ जाएगी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, गुब्बारे को कितना पानी में डुबा दो ऊपर ही आएगा, हल्का होता है डेंसिटी वाइज। तो डेंसिटी को हल्का करने के लिए एक्साइन लेयर हमने वैसे ही खत्म कर ली, तो
तो ये कहाँ पहुँच गए, ऊपर। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली क्लास में भी, आज फिर से बता रहा हूँ, पौधे के केस में मैक्सिमम काम एंजाइम जो करता है वो करता है बेटा पेक्टिनेज। हालांकि पेक्टिनेज के अलावा भी होते हैं, पर मैंने बताया मोस्ट ऑफ केसेस में पेक्टिनेज। अब होता क्या है, जैसे ये ऊपर आया, हमारे स्टिग्मा के अंदर रहने वाले पेक्टिनेज एंजाइम को ये पता लग गया कि भाई ऊपर पॉलन ग्रेन है, तो उसको चिपकाना है। ये पॉलन ग्रेन नीचे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हल्का है, अगेंस्ट डेंसिटी ये कैसे नीचे आ जाए भाई, पानी में आ ही नहीं पाएगा, कि पानी के अंदर गुब्बारा कितनी भी कोशिश कर ले वो नीचे आ ही नहीं सकता। तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि ये जब मैसेज आता है तो ये जो पॉलन, ये जो ट्यूब है आपकी स्टाइल, ये स्टाइल ऐसे खींचती है और ऊपर तक पहुंच जाती है। इसकी भी एक बाउंड्री होती है, ये नहीं कि समुद्र के नीचे कोई और ऊपर आ गया, भाई समुद्र की इतने किलोमीटर ऊपर चलती चली गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये ऊपर गई भाई, यहाँ पे आके ये चिपक गई, और चिपकने के बाद क्या हुआ बेटा, चिपकने के बाद ये हुआ, ये दोबारा से वापस आ जाती है, ये दोबारा से अपनी पोजीशन को एक्वायर कर लेती है। ये रहा यहाँ पे पॉलन ग्रेन। तो पहले ये नीचे थी, फिर ये ऊपर बढ़ी, फिर ये दोबारा से नीचे आ जाती है। पॉलिनेशन कहां हुआ, पॉलिनेशन हुआ बेटा एट सरफेस ऑफ वाटर, और सरफेस ऑफ वाटर पे पॉलिनेशन होना क्या कहलाता है बेटा, एपीहाइड्रोफिली। क्या वेलिस्नेरिया के अलावा और किसी में भी ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, लैमिना में। तो ये जो लैमिना प्लांट होता है बेटा, उसके भी अंदर एपीहाइड्रोफिली ही होता है। सबको समझ में आ रहा है बेटा, एक एक बात बिल्कुल दिमाग में छाप लेना। दूसरी बात आती है बेटा जूस्टेरा या केराटोफाइलम, इसमें क्या होता है, आप यहाँ की बात समझ लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, यहाँ की बात ये हो रही है बेटा कि मेरे बच्चे देखो, ये रहा आपका पौधा मेल का, ये रहा बेटा फीमेल का, पॉलन ग्रेन यहाँ से आए और इसके अंदर यहाँ पानी के नीचे यहाँ पे करके पॉलिनेट। तो यहाँ पे पॉलिनेशन कहाँ हुआ आपका, अंडर सरफेस ऑफ वाटर। तो इसमें अंडर सरफेस ऑफ वाटर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। अब सवाल वही कि भाई ये भी तो पानी वाला है, ये भी पानी वाला है, ये वाला ऊपर क्यों चला गया, ये वाला ऊपर क्यों नहीं गया भाई, ये वाला ऊपर क्यों नहीं गया, ये वाला इसलिए ऊपर नहीं गया बेटा क्योंकि कंपेरेटिवली भारी। कैसे हो गया भारी, भारी ऐसे हो गया कि इसके ऊपर जो म्यूसिन की लेयर थी पानी के बैड इफेक्ट को बचाने के लिए, वो थी बहुत पतली, थिन, समझे कि नहीं। और इसके ऊपर कैसा हो गया, इसमें इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें बेटा तो वो कैसी हो गई बेटा, वो हो गई थोड़ी थिक, ये बन गई थोड़ी सी थिक, समझे। तो थिक होने के है तो म्यूसिन की ही कवरिंग, पर म्यूसिन की आपकी थिक होने की वजह से ये आपकी थोड़ी भारी हो गई। अब इतनी भी भारी नहीं है कि नीचे डूब जाए और इतनी भी हल्की नहीं है कि ऊपर आ जाए। तो ये कहाँ हुआ, पानी की सरफेस के नीचे पॉलिनेट करता है, इसी को बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। मेरे हिसाब से बेटा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को रखें ध्यान में, सही ना। तो मैंने आपको बताया बेटा वेलिस्नेरिया हो गया आपका ठीक है, वेलिस्नेरिया हो गया, ये आपका हो गया सीग्रास, या मैंने बताया आपका जूस्टेरा, ये सब पानी के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं। समझ में आ रही बात नहीं आई। ये आपके पानी के अंदर रहने वाले जितने भी वाटर पौधे होते हैं बेटा, ये डल कलर्ड होंगे, ये बात ध्यान रखना। सबको समझ में आई बात नहीं आई। अब क्या होता है आपका, इसमें क्या मैंने आपको बताया, दोनों पौधे, इसमें क्या होगा बेटा, मेल और फीमेल वाले जो होते हैं, लॉन्ग स्टॉक होगा, मेल का भी होगा फीमेल का भी होगा, हल्के होंगे, पानी के अंदर डूबे हुए रहेंगे। अभी बात करिए हमने, रिबन लाइक स्ट्रक्चर बताया हुआ है, पानी के द्वारा, पानी के करंट के द्वारा ऊपर पहुंचाया जाएगा, वहां पर स्टिग्मा का पॉलिनेशन होगा, म्यूसिन की कवरिंग उसको बचाएगी। जो जो बात बता रखी है सेम टू सेम मैंने यहाँ पे बताई। ये कलरफुल नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन इसको करवाना नहीं है। नेक्टर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि अट्रैक्शन इसको करवाना नहीं है। अट्रैक्शन के लिए ही तो कलर, फ्रेग्रेंस और नेक्टर होती है, सही है ना, इनको वो करवाना नहीं है बेटा। बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक नाम दे रखा है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, दोनों ही पानी में होते हैं। वाटर हाइसिंथ की बात करी जाए बेटा, ध्यान रखें, जो वाटर हाइसिंथ होता है और वाटर लिली होता है बेटा, ये दोनों ही पानी में होते हैं, ये दोनों ही पानी में। तो दिमाग में क्या आ रहा है कि ये पानी के द्वारा ही पॉलिनेशन करते होंगे, भाई ये पानी के द्वारा पॉलिनेशन करते होंगे, हमें तो ये लग रहा है, पर ये बेटा पानी के द्वारा पॉलिनेशन नहीं करते। कैसे पता लगा हमें, क्योंकि बेटा ये बहुत कलरफुल होते हैं
और जहां कलर आ जाए वहीं पर क्या आ जाएगा बेटा, इंसेक्ट। जहां कलर आ जाए बेटा वहीं पॉलिनेशन आपके इंसेक्ट के द्वारा होती है, और इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, एंटेमोफिली। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, एंटेमोफिली। चीजें क्लियर है, कोई भी दिक्कत वाली बात किसी को, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया बेटा। चलो आगे बात करते हैं अब हम। ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी, देखो मेल का हो गया, ये हल्का सा ऊपर को जाएगा, और ये फीमेल का ये कॉइल्ड वाला स्टिग्मा वाला स्टाइल वाला पोर्शन ऊपर तक पहुंच जाएगा, यहाँ चिपका देगा। ये वेलेस्नेरिया का ही लिखा हुआ है बेटा, ये है ना, ये वेलेस्नेरिया के बारे में बताया हुआ है। राइटिंग यार थोड़ी सी दिक्कत करती होगी बाई चांस, पर कोई बात नहीं यार, करनी तो है ही, है ना। अब राइटिंग है ही ऐसी, कंटेंट पे फोकस करो बेटा, है ना। राइटिंग से क्या करना, वहाँ पे तुम्हें टिक मारना है, वहाँ कोई राइटिंग थोड़ी ना लिखनी है, सही है। चलो, टिक का मतलब उसको वो बबल को उसको सर्कल आउट करना है बेटा। अब आता है हमारा क्या, एंटेमोफिली। अब वर्ड आता है बेटा हमारा कौन सा, एंटेमोफिली। ध्यान से समझिए, एंटेमोफिली का क्या मतलब होता है। एंटेमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय बेटा, किसके द्वारा बेटा, इंसेक्ट, सही है ना। अब इंसेक्ट के द्वारा, तो आपको अब मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी कि इसके जो पॉलन ग्रेन हैं वो कैसे होने चाहिए बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टिकी। स्टिकी होंगे तभी तो चिपक के एक फूल से दूसरे फूल पर जाएंगे। दूसरी बात बेटा, ये भी हल्के होने चाहिए, क्योंकि भारी होंगे तो चिपके हुए छुट के नीचे गिर जाएंगे, तो ये हल्के ही होने चाहिए। इंपॉर्टेंट बात कहाँ जाती है बेटा, फ्लावर में। इंपॉर्टेंट बात आ जाती है आपके बेटा फ्लावर में, क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो ये बेटा कैसा होगा, कलरफुल, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात, और अट्रैक्शन के लिए क्या होगा इसके अंदर बेटा, फ्रेग्रेंस। और अट्रैक्शन के लिए क्या होगा इसके अंदर, नेक्टर। बेटा यही तो होता है फूल के अंदर, अल्टीमेटली किसी भी तरीके से इंसेक्ट को लिया हो, तो जब इंसेक्ट ऊपर उड़ रहा होता है तो कलर देख के वो उससे अट्रैक्ट होता है, उसके पास चला जाता है। फिर देखता है इसमें तो खुशबू भी आ रही है, तो और अंदर चला जाता है। फिर देखता है इसके अंदर तो नेक्टर भी है, फिर वो बिल्कुल ही अंदर घुस जाता है। उसके अंदर घुसने के बाद जब वो जा रहा होता है तो फायदा क्या हो जाता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो इसके ऊपर गिर जाते हैं, तो उससे पॉलिनेशन हो जाता है। सबको समझ में आई बेटा, ठीक है। बात क्या ध्यान रखनी है बेटा आपको, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, लीवर मैकेनिज्म, सेल्विनिया। क्या होता है, किस, सेल्विनिया एक पौधा है, उसके अंदर लीवर मैकेनिज्म होता है। क्या होता है लीवर मैकेनिज्म, हटके बात है, क्योंकि हटके लिखी हुई है तो बात को समझो। लीवर मैकेनिज्म किस वाले पौधे के अंदर पाया जाएगा, सेल्विनिया में। इसमें क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से समझो। मान लो, क्योंकि एग्जैक्ट डायग्राम तो ऐसा नहीं है, पर समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर ना इस तरीके से हम देखें अगर, तो इसके अंदर ना इस तरीके से ऐसे एक ना, ये जो स्टेम है ना, ये ऐसे यहां बीच से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे। अब मैं आया, मैंने इसको धक्का मारा तो ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे करके नीचे हो जाएगा, इसको मारा तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको मारा ऐसे हो जाएगा, इसको मारा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो जब इंसेक्ट आता है, वो इंसेक्ट से इस जगह पर जब आके जा रहा होता है तो ये हिस्सा ऊपर जाएगा, तो ये हिस्सा नीचे आएगा, और नीचे आते ही ये पॉलन ग्रेन को इसके ऊपर गिरा देते हैं। समझ गए, मैंने इसको ऐसे धक्का मारा तो ये वाला हिस्सा ऊपर गया, तो ये वाला हिस्सा नीचे आके इस पर ऐसे पॉलन ग्रेन गिरा देता है। समझ में आई बात, तो पॉलन ग्रेन यहाँ आ जाता है। इसको फिजिक्स में पढ़ा है ना, लीवर, फिजिक्स में लीवर फलक्रम होता है, ठीक है ना, फिजिक्स का फंडा। तो बस वही लीवर की तरफ ऐसे ये मूव करने वाला जो होता है, ये आपका कहलाता है सेल्विनिया, जिसको हम टर्न पाइप मेथड भी कहते हैं या लीवर मैकेनिज्म भी कहते हैं। सबको समझ में आ गया मेरे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। यही बात उन्होंने बताई, ये बेटा इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन कर रहे हैं ये सारे के सारे आपका एंटेमोफिली के पार्ट होते हैं। डोमिनेट करते हैं, कि डोमिनेट में मधुमक्खियां सबसे ज़्यादा होती हैं, बायोटिक फैक्टर्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं, और ये क्या करते हैं आपके, ये पॉलिनेशन करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहे हैं, चिपचिपे पॉलन ग्रेन से चिपक जाते हैं। चिपचिपे केमिकल का क्या नाम था मेरे बच्चे, फटाफट से बताओ क्या नाम था उसका, नाम पॉलन किट बताया था। पॉलन किट कौन बनाता है बेटा, टेपटम। टेपटम याद आ रही है, टेपटम कौन सी लेयर थी आपकी, माइक्रोस्पोरियम की इनर मोस्ट लेयर। एनसीईआरटी में केवल लिखा है ये न्यूट्रिशन देती है, मैंने इसके 4-5 काम बताए थे, इसलिए कह रहा हूं एक सिंगल पॉइंट भी नहीं छोड़ूंगा बेटा, सही है ना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं बेटा।
आगे समझाने की कोशिश, ये बेटा वही इंसेक्ट्स के बारे में दे रखा है और वही बता रखा है कि कैसे कलरफुल पार्ट होते हैं, जो अभी बताया बेटा मैंने आपको कि ये कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है इनके अंदर, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है इनके अंदर, इसके अंदर नेक्टर प्रेजेंट होता है, उसके फ्रेग्रेंस से वो अट्रैक्ट होते हैं, या अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होकर उसके पास जाते हैं, वहाँ पे जाके फिर नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए और अंदर जाते हैं, और जब वो वापस जा रहे होते हैं तो पॉलन ग्रेन उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद क्या कर देते हैं बेटा, पॉलिनेशन करवा देते हैं। समझ में आई बात? ये क्लियर है बेटा? एक बुक में एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है एमॉर्फोफैलस, बेटा ध्यान रखें एमॉर्फोफैलस। इसका फूल लगभग आपका 6 फीट का होता है, आपका 6 फीट का फूल, सही है ना? बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये भी आपके इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, यानी ये एंटेमोफिली का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। एक वर्ड सुना होगा आपने, कौन सा बेटा? एक वर्ड सुना होगा आपने, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बात आती है कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है बेटा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसमें एक को दूसरे से, दूसरे को पहले से फायदा होता है। ये क्या होता है बेटा? म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जिसमें बोथ इंडिविजुअल जो हैं वो बेनिफिटेड होते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एक एग्जाम्पल लिखा है बेटा यूका और मॉथ का, और एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेटा फिग और वेस्प का। तो आप समझे बेटा ये क्या है? ये है प्लांट के नाम, और ये क्या है बेटा? ये है इंसेक्ट के नाम। अब होता क्या है ये समझ लो। होता क्या है? ये जो इंसेक्ट है ये क्या करता है? ये लेड एग इन लॉक्यूल ऑफ ओवरी। समझ में आई बात? तो आपका अगर ये फ्लावर है तो बेटा हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं कि जो फीमेल का पोर्शन होता है ओवरी, उसके अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? लॉक्यूल्स। लॉक्यूल के अंदर प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल होता है। तो यार ये जो इंसेक्ट आएगा मेरे बच्चे, ये जो इंसेक्ट आएगा, ये इंसेक्ट जब आएगा तो ये इंसेक्ट अपने अंडे यहाँ पर दे देगा, और अंडे देने के बाद जब ये जा रहा होगा तो जो मेल के आपके पॉलन ग्रेन हैं वो इसके ऊपर ऐसे गिर जाएंगे, और जब ये गिरेंगे और जब ये किसी और इंसेक्ट के पास पहुंचेंगे तो वो पॉलिनेशन उस वाले फूल पर ट्रांसफर, पॉलन ग्रेन हो जाएंगे। तो आपका इंसेक्ट का क्या फायदा हो गया कि उसको अंडे देने की जगह मिल गई। मॉथ को मिलती है यूका के पौधे में, वेस्प को मिलती है फिग के। इन्हीं पौधों में क्यों होती है? क्योंकि इन्हीं पौधों के अंदर वो न्यूट्रिशन, वो इन्वायरमेंट, वो पीएच वैल्यू पाई जाती है जो उनके ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, इसके अलावा किसी और पौधे में नहीं। और इसके रिवर्स में प्लांट का क्या फायदा हो जाता है बेटा? प्लांट का ये फायदा हो जाता है कि प्लांट गेट्स पॉलिनेटेड। प्लांट क्या हो जाता है बेटा? उसका पॉलिनेशन हो जाता है। टॉपिक समझ में आ रहा है बेटा? एक एक बात समझनी है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझ गए तो ये बात आपको समझ में आ गई बेटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बेटा नाम, सबसे इंपॉर्टेंट नाम काइगेलिया पिन्नाटा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम अगेव, बहुत इंपॉर्टेंट नाम एरिसेमा, बहुत ये बेटा तुमने पहली बार नाम सुन रहे हो इसलिए तुम इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पा रहे हो। मैं बता रहा हूँ नीट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप पहले से लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? ये एनसीईआरटी से हटके है ताकि आप इसको रूल आउट कर लो। बेटा ध्यान रखना, पॉलिनेशन के अलग अलग नाम होते हैं। ऑर्निथोफिली का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन बाय बर्ड। चिड़िया किस किस में पॉलिनेशन करवाती है? अगेव और एरिथ्रीना। और भी एग्जाम्पल है बेटा ये, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मेलाकोफिली क्या होती है? पॉलिनेशन बाय स्नेल। स्नेल जानते हो ना, एरिसीमा उसके द्वारा पॉलिनेशन करता है बेटा। चिरैप्टेरोफिली क्या होता है बेटा? चिरैप्टेरोफिली होता है पॉलिनेशन बाय बैट। अब बैट भी उड़ रहा है और चिड़िया भी उड़ रही है, दोनों में अंतर क्या है बेटा? चिड़िया उड़ रही है दिन में, इसलिए ये दिन में पॉलिनेशन करती है। चमगादड़ उड़ रहा है रात में, इसलिए ये रात में पॉलिनेशन करती है, और रात के लिए वर्ड यूज होता है नॉकटर्नल। मिर्मेकोफिली क्या होता है? चींटी। चींटी तो वही इंसेक्ट वाला खेल है एक तरीके से, पर उसमें चींटियों का थोड़ा सा
और स्पेसिफाइड भी होता है कि वो ले जाके और फिर नीचे तक घुस जाती है, वो बाद में जो टॉपिक आएगा वहां बताऊंगा, फिलहाल इतना समझ लो। मैकोफिली में चींटियों के द्वारा पॉलिनेशन और एंथ्रोफिली में इंसान के द्वारा पॉलिनेशन, ये आपका ये एंथ्रोफिली कहलाता है। कोई दिक्कत वाली बात बच्चे? ठीक है ना। तो ये वर्ड थोड़े हैं बेटा, ध्यान रखिएगा इन वर्ड्स के बारे में। बेटा ये पैराग्राफ एनसीईआरटी का है और ये पैराग्राफ मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म गिवन इन योर एनसीईआरटी, और वो क्या है बेटा? पॉलन या नेक्टर रॉबर्स। मुझे आपको पॉलन या नेक्टर रॉबर्स के बारे में बताना था। ये पॉलन रॉबर, देखो नॉर्मली क्या हो रहा था, नॉर्मली ये हो रहा था कि इंसेक्ट आ रहा था, फूल से आपका क्या कर रहा था? नेक्टर ले रहा था, और जब जा रहा था तो वो क्या कर रहा था? पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी में चिपक जाते थे। तो पौधे का फायदा ये कि पॉलिनेशन हो गया, इंसेक्ट का फायदा ये कि उसको नेक्टर मिल गया। ये भाई साहब इसमें 1.5 शाणे इंसान होते हैं कि ये क्या करते हैं? ये गेट नेक्टर, ये बेटा अपना फायदा तो निकाल लेते हैं पर विदाउट पॉलिनेशन बेटा ये पौधे का फायदा नहीं होने देते हैं। यानी ये किसी भी प्रकार की कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा करते हैं, पौधे का नहीं। समझ में आई बात? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए बेटा अब बात करते हैं आगे। बेटा अब एक वर्ड आता है आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। जब हम इस एनसीईआरटी के पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो बेटा हमें उसकी स्टेटमेंट वाइज सब चीजें समझ में आ जाती है कि इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। हम जरा पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो। सबसे पहले वर्ड का नाम आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस, पहली बात तो कोई डिवाइस नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई एक इंस्ट्रूमेंट हो, कोई डिवाइस हो जो कुछ काम करता है। बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइस पौधे के अंदर होने वाले नेचुरल मेथड हैं। ये नेचुरल मेथड है। और ये नेचुरल मेथड कौन से है बेटा? ये नेचुरल मेथड वो मेथड है बेटा जो क्या करेंगे बेटा? जो क्या करेंगे बेटा? जो परफॉर्म करेंगे किस चीज को बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन को। सेल्फ अच्छा होता है या क्रॉस? तो क्रॉस। क्यों? क्योंकि बेटा सेल्फ में इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। याद आ रहा है? इवोल्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है आपकी, है ना। तो वो क्यों, वो तो हम जेनेटिक्स से पढ़ेंगे। फिलहाल इतनी बात समझ लो कि इनब्रीडिंग अपना अपने मिलेगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो जाए, इसके लिए बेटा ये काम करता है। ध्यान से समझे, खेल क्या है आपका? आउटब्रीडिंग डिवाइस कोई से भी ऐसे तरीके हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को करवाए और सेल्फ पॉलिनेशन को रोके। ये क्रॉस पॉलिनेशन को करवाता है और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। अब ये सारी बातें आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी में जो है ये बेटा स्टेटमेंट वाइज लिखी हुई हैं। इस इंग्लिश में लिखा हुआ है कि हाँ ये होता है, ये डेवलप कर जाता है, ये सब चीज़ें। अब बात क्या है, मैं इसको एक कुछ टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, टर्म्स में, ठीक है ना, क्योंकि ये टर्म्स एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट, सही है ना। ये सारा डिस्क्रिप्शन जो दे रखा है इसको मैं टर्म्स के अंदर इन्वॉल्व कर लेता हूं, ठीक है ना। कैसे एक्सप्लेन करेंगे समझो। पहली जो टर्म आती है बेटा, उस पहली टर्म का नाम है बेटा डेक्लिनी। डेक्लिनी, समझ में आई बात? नहीं आई? क्या वर्ड है आपका? पहली जो टर्म है आपकी वो है आपकी डेक्लिनी। अब बोला जाए ये डेक्लिनी क्या होता है बेटा? तो डेक्लिनी का मतलब क्या होता है बेटा? डेक्लिनी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी। अब अगर हमारा फ्लावर यूनिसेक्सुअल हुआ, जब भाई पाया ही जा रहा है एक सेक्स ऑर्गन, तो सेल्फ का होने का मतलब ही नहीं बनता। समझ में आई बात? तो उसके अंदर सेल्फ का होने का मतलब ही नहीं बनता। सबको समझ में आई बात? तो खेल क्या हुआ? यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है? उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के आपके जो है वो सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे। दूसरा जो बेटा इसमें वर्ड आता है आपका, वो क्या आता है आपका? डेक्लिनी के बाद दूसरा जो वर्ड आता है आपका वो आता है बेटा डाइकोगैमी। अब डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है? डाइकोगैमी का मतलब होता है कि फ्लावर तो बाइसेक्सुअल होगा बट मैच्योर्स एट
डिफरेंट टाइम। अब तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई तो बेटा इस तरीके से समझ लो आप। डाइकोगैमी दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं प्रोटेंड्री, एक को बोलते हैं बेटा प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री का मतलब क्या होता है? प्रोटेंड्री का मतलब होता है जिसमें मेल मैच्योर होता है पर उस टाइम पर फीमेल मैच्योर नहीं है। भाई एक फूल है, उस फूल के अंदर दोनों प्रेजेंट हैं, तो बेटा ये बाइसेक्सुअल तो कहलाएगा आपका, भैया आपका बाइसेक्सुअल तो कहलाएगा, पर मेल मैच्योर है, मेल है 20-22 साल का, लड़की है वहां पे 1-2 साल की, बच्चा कैसे हो जाएगा? दोनों मैच्योर होने चाहिए ना, तो जिसमें फीमेल मैच्योर ना हो इस कंडीशन में बोलते हैं प्रोटेंड्री। दूसरा जो वर्ड आता है बेटा वो आता है इसका उल्टा, उसका नाम होता है प्रोटेगनी। प्रोटेगनी में क्या हो गया बेटा? मेल होगा इमैच्योर, मेल जो है वो मैच्योर नहीं है, हाँ उसके रेस्पॉन्स में फीमेल मैच्योर है। अब देखो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? डाइकोगैमी। तो या तो ये सब पैदाइश हो रही है, नेचुरली हो रहा है, तो ये सब आउटब्रीडिंग डिवाइस है आपके। तो डेक्लिनी हो गया बेटा, डाइकोगैमी वर्ड हो गया आपका। नेक्स्ट हम वर्ड पे जाएं बेटा, तो वर्ड क्या होता है आपका? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो एक बात समझो, क्या हुआ? एक बात ये है बेटा, अगर मैं बताऊं आपको, जरा ध्यान से समझें कि ये फीमेल का पार्ट था, इस फीमेल के पार्ट पर अगर हम देखें, इसमें हमने देखा, अरे मेरे बच्चे, कि इसके ऊपर इसका पॉलन ग्रेन भी आ गया और इसके ऊपर किसी दूसरे पौधे का भी पॉलन ग्रेन आ गया। अब हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है दोनों ही मैच्योर हैं। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर अपना वाला पहुंच गया तो अपना वाला अपने से मिलेगा, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। तो हमें अपने वाले को, सेल्फ वाले को कंपैटिबल नहीं बनाना है। कंपैटिबल नहीं बनाने का मतलब उसको हमें आगे ग्रो नहीं करवाना है। तो अपना वाला अगर गिर जाता है और वो भी मैच्योर है तो उसको आप कंपैटिबल मत बनाओ, उससे आप फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए जो करना चाहे वो करें। और वो क्या करते हैं, वो ये होता है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा अभी की क्लास में, कि इसमें से पॉलन ट्यूब बननी शुरू हो जाती है। अगर ये दूसरा वाला, ये है सेल्फ वाला, ये है क्रॉस वाला दूसरा, तो दूसरे वाले का क्या होगा बेटा? इसकी पॉलन ट्यूब फास्ट बननी शुरू हो जाएगी। जब पॉलन ट्यूब फास्ट बनेगी तो ये वाले तो रास्ते में रह जाएगी, ये वाली जल्दी पहुंच जाएगी और दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अपना वाला आपस में फ्यूज ना कर पाए तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है बेटा? नेक्स्ट वर्ड होता है बेटा हेरेकोगैमी। अब ये क्या होता है बेटा? इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर ऐसे मान लो ऐसे पार्टीशंस आ जाते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर, किसी भी तरीके से आए, ठीक है ना। आपकी बुक क्या आती है? स्पेशल पार्टीशन या सेपरेशन, पार्टीशन या सेपरेशन। मेल और फीमेल के बीच में ये रहा आपका मेल, ये रहा आपका फीमेल, किसी भी तरीके से सेपरेशन आ जाए, कैसे भी, चाहे कोई वो बीच में पेटल आ जाए या ये दोनों के बीच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए कि मेल वाले और फीमेल वाले आपस में फ्यूज ना कर पाए, इसको हम बोलते हैं, ये कहलाता है आपका क्या? हेरेकोगैमी। सबको समझ में आ रही बेटा? ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा इसी में ही आता है बेटा, वो क्या आता है आपका? वो आता है आपका हेटेरोस्टाइली। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो क्या है आपका? हेटेरोस्टाइली। ये सब क्या है आपका? ये सब आउटब्रीडिंग डिवाइस है। ये पहले से लिखा है, इसका मतलब ये आपके एनसीईआरटी में गिवन एज डायरेक्टली कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, फ्लावर क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल की हाइट्स में इश्यूज हो और उसका रिजल्ट ये हो कि पॉलन ग्रेन जो है वो फर्टिलाइज, पॉलिनेट ना कर पाए। जब कर ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाया। पॉलिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन ना कर पाए। बेटा इसमें पहली कंडीशन है डाई हेटेरोस्टाइली। डाई का मतलब क्या होगा? 2। इसमें एक एक कंडीशन देख रहे हैं, एक मेल की एक फीमेल की। इसमें क्या होता है? मेल आपका लॉन्ग है तो ये आपकी फीमेल जो है बेटा वो कैसी हो गई आपकी? फीमेल लॉन्ग है तो मेल, देखो इस तरह ये डायग्राम हो गया। क्या हो गया? फीमेल यहां पर ये रहा पोर्शन, मेल आपका ये रहा, तो मेल शॉर्ट है यही, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? डाई हेटेरोस्टाइली। कौन सी वाली? इसको बोलते हैं पिनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट, पिनाइड और थ्रम्ब, ध्यान रखना, पिनाइड और थ्रम्ब। समझ में आई बात नहीं आई? पिन कौन यूज करता है? बालों में पिन कौन यूज करता है? लड़कियां। तो इसमें लड़कियां डोमिनेट कर रही हैं,
लॉन्ग स्टाइल है। अंगूठा किसको देखने पड़ता है बेटा? थंब बोलते हैं हम उसको, पर बेटा ये थंब नहीं, मिलता जुलता थंब है, सही है ना। तो ये बेटा मेल्स के लिए, तो इसमें क्या होगा आपका, मेल डोमिनेट करेगा। सबको समझ में आई बात? ठीक है ना। तो दो कंडीशन जिसमें हो जाती हैं, एक में मेल बड़ा तो एक में छोटा, एक में फीमेल बड़ी तो एक में छोटी, उसको बोलते हैं डायहिड्रोस्टाइली, पिनाइड और थ्रम्ब। और जिसमें तीन कंडीशंस हो, देखो फीमेल वाला या तो बड़ी होगी या मीडियम साइज होगी या शॉर्ट साइज होगी, उसके दो अपोजिट ले लो। फीमेल बड़ी है तो मेल कैसा होगा आपका, या तो मीडियम या शॉर्ट। ये मीडियम है तो मेल कैसा होगा, लॉन्ग और शॉर्ट। शॉर्ट है तो क्या हो जाएगा, मीडियम और लॉन्ग। तो ये जो दो कंडीशंस आपकी बचती हैं ये मेल में हो, इसको बोलते हैं हम क्या बेटा, ट्राईहिट्रोस्टाइली। तो ये बेटा वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। ये सब वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा जिसकी वजह से आपका सेल्फ पॉलिनेशन कहीं ना कहीं पर रोका जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर किया जाता है। ये सब के सब क्या है बेटा, नेचुरल मेथड। अब ये नेचुरल मेथड, अब हमें ऐसा दिख रहा है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो नेचुरली अगर हम देखें तो बेटा वो सेल्फ पॉलिनेशन जो है अगर हम करना चाह रहे हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, दोनों ही मैच्योर है, कर सकते हैं, दूसरे वाले का कोई चांस ही नहीं है। अब ऐसे में हम ये चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर ह्यूमन जो है उनकी इंटरफेरेंस चालू हो जाएगी, और जहां भी इंसान आ जाता है उसी के लिए वर्ड यूज होता है बेटा आर्टिफिशियल। बोलती है ये नेचुरल मोती है, ये आर्टिफिशियल मोती है। आर्टिफिशियल मतलब इंसान ने बनाया फैक्ट्रीज में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, क्लियर है बेटा। आर्टिफिशियल जो आपके होते हैं, आपका हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया बेटा मिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन। और किस लिए कर रहे हैं, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो पाए और सेल्फ को हम रोक पाए। कितने प्रकार का होता है बेटा, दो। एक को बोलते हैं क्या बेटा, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन में क्या करेंगे हम, इमैस्कुलेशन में सिंपल सी बात, ये आपका मेल का है, ये आपका फीमेल का, मेल वाले को हटा दो, मेल वाले को हटा दो, बात खत्म। जब केवल फीमेल रह जाएगी तो क्या होगा, दूसरे का आएगा वही क्रॉस कहलाएगा, अपना वाला तो खत्म ही हो गया, अपने वाले का तो चांस ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इमैस्कुलेशन। दूसरा जो वर्ड आता है बेटा वो आता है आपका बैगिंग। बैगिंग, बैगिंग का क्या मतलब होता है कि यार हम इसको बटर पेपर से कवर करें। अब बैगिंग बुक में तो सीधी सीधी लिखी हुई है, अब उसमें एक दो पहलू अलग से हैं जो ध्यान रखना। पहली बात तो बटर पेपर से कवर करना है, किसको करना है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। बटर पेपर से ही क्यों करना है, क्योंकि बटर पेपर लाइट की एंट्री करवाता है, वो अलाउ करता है, वो बैरियर की तरह भी हो जाता है, वो लाइट की एंट्री भी करवाता है। पौधे को तो लाइट ही चाहिए, लाइट मतलब धूप की लाइट, ट्यूब लाइट नहीं, धूप की लाइट, सनलाइट, समझे बेटा। तो ये बैगिंग। अब बैगिंग में करेंगे क्या है बेटा, बैगिंग में दो तीन चीजें हैं। पहला क्या है बेटा, मेल को कवर कर दो। जब मेल को कवर कर दोगे तो ये वाला आपका इसके अंदर आ ही नहीं पाएगा, इसमें किसी और का आएगा। दूसरे में क्या कर दो, दूसरे में भाई फीमेल को कवर कर दो, फीमेल को कवर कर दो, सही है ना। तो इसका वाला इसके ऊपर आ ही नहीं सकता, ये कहीं और ही जाएगा। तीसरे वाले में क्या करते हैं बेटा, तीसरे वाले में क्या करते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, वो क्या कहती है कि हमने पहले मेल वाले को कर दिया गायब, मतलब इमैस्कुलेशन। उसके बाद हमने क्या करा, केवल फीमेल वाले को रखा और उसको कवर कर दिया बैग से। तो यहां पे क्या कर दिया हमने, बैगिंग। इमैस्कुलेशन पहले किया, इमैस्कुलेशन के बाद हमने क्या कर दिया, बैगिंग। एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से बताती है। जो डिजायरेबल पॉलन ग्रेन होता है, जब हमको उसको लाना होता है, हमें लगता है ये पॉलन ग्रेन हमें ये वाला चाहिए, तो हम इसका बैग हटा देंगे, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन बाहर से डाल देंगे और फिर दोबारा से बैग लगा देंगे। दोबारा से बैग का मतलब रीबैगिंग, ताकि एडल्ट्रेशन ना हो, मिक्सिंग ना हो, ऐसा ना हो जाए कि जो हमने डाला है उसके जगह पे कोई और भी आके मिक्स कर दे। तो ये आपके ये तीन तरीके से हम बैगिंग को फॉलो करते हैं। सबको समझ में आया मेरे बच्चे, कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, ठीक है ना। अब जो हमारा टॉपिक आएगा, अच्छा ये जो हमने बात करी अभी वो यही तो बताया हमने यहाँ पर, हमने यहाँ पर यही तो समझने की कोशिश करी है। ये एनसीईआरटी की लाइन कैसे रुक सकती है मेरे बच्चे, एनसीईआरटी में तो हमें पढ़ना ही है यार। क्या हुआ, ये क्या कह रही है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमें करना है। दो तरीके के हैं,
बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें एंथर को रिमूव कर दो। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन के बाद फिर क्या करना है? हमें उसे बटर पेपर से कवर करना है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? बैगिंग। और अगर हम उसको हटा के दोबारा से लगा देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? रीबैगिंग। सबको समझ में आई बेटा? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बेटा ये है कि अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा बेटा, वो टॉपिक शुरू होगा बेटा फर्टिलाइजेशन। हमारा जो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक क्या है बेटा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बस आज मैं उसके बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन, मेल और फीमेल का मिलना आपस में, ताकि जाइगोट बना पाए। अब बात समझो जो आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है बेटा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलन ग्रेन आपका इसके ऊपर गिरा, मेरे बच्चे, पॉलन ग्रेन ये जो इसके ऊपर गिरा, ये आम का ओवरी थी, आम का ओव्यूल था, इसके ऊपर आम का पॉलन ग्रेन गिरा और इसके ऊपर संतरे का पॉलन ग्रेन गिरा। मान लो ये आपका आम का था तो इसके ऊपर आम का गिरा और इसके ऊपर संतरे का गिरा। अब इस स्टिग्मा को ये पहचानना है कि ये मेरी ही जाति का है या नहीं है। इसे पहचानने को बोलते हैं हम इंटरैक्शन करना, कंपैटिबिलिटी को चेक करना। तो अब ये क्या करेगा? अगर ये अपनी ही जाति का है तो ये अपनी पॉलन ट्यूब बनाना चालू करवा देगा। जो अपनी जाति का है उसकी पॉलन ट्यूब बननी हो जाएगी शुरू। उसकी पॉलन ट्यूब इस तरीके से बननी हो जाएगी शुरू। और ये जो पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब से मेल के न्यूक्लियस जो है वो नीचे आएंगे और यहाँ आके इसके साथ फ्यूज कर जाएंगे। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया कि जो मेरी जाति का है सिर्फ वही पॉलन ट्यूब बना सकता है, वही फर्टिलाइजेशन करेगा, दूसरी जाति का नहीं। पहला मतलब समझ में आ गया पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का। पॉलन मतलब पॉलन ग्रेन, पिस्टल का कौन सा पार्ट? आपका स्टिग्मा वाला पार्ट। हर काम कौन करवा रहा है? एक एंजाइम पैक्टिनेज, जो केवल अकेले नहीं कईयों के साथ मिलकर काम करता है, पर यह सबसे ज्यादा काम करता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है बेटा? वो ये होता है कि मेरे इस पर क्या हुआ? मेरे जो ये मैंगो का था, इस मैंगो पर मैंगो का ही गिर गया। दोनों ही मैंगो के गिरे, दोनों ही मैंगो के गिरे। पर कैसे बेटा? एक आपका सेल्फ वाला है, एक क्रॉस वाला है, एक अपने ही पौधे का, एक दूसरे का है। तो बेटा विधि का विधान क्या है कि पॉलन ट्यूब तो बनेगी, पर दूसरा क्या है? क्रॉस करवाना है तो इसकी पॉलन ट्यूब जल्दी बनेगी। इसी को हमने क्या बोला था अभी? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये प्रोसेस करवाना भी क्या कहलाता है? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। मुद्दे की बात यह है बेटा, ये पहचानते कैसे हैं कि मुझे किसको सपोर्ट करना है ना? पहचानते कैसे? तो बेटा बहुत ध्यान से समझो। पहली बात तो ये कि ये है हमारा पॉलन ग्रेन। बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कहां गिरा ये बेटा? ये गिरा आपके स्टिग्मा पर। स्टिग्मा कैसा होता है बेटा? चिपचिपा। और जहां भी चिपचिपाहट होगी वहां पे क्या होता है बेटा? वाटर। तुम फेविकोल देख लो, पानी होता है, धूप में रख दो पानी हो जाएगा, चिपचिपाहट खत्म। कोई भी म्यूकस देख लो, चिपचिपाहट कोई सी भी हो, वहां वाटर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेजेंट होता है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जैसे ही आपका ये कौन स्टिग्मा चेक कर लेगा ये मेरा कंपैटिबल है, तो ये क्या करता है बेटा? ये इसके अंदर पानी को अलाउ कर देता है, वाटर की एंट्री इसके अंदर होने लग जाती है। यानी क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर एंडोऑस्मोसिस। बेटा मैं आपको बता रहा हूं पॉलन ट्यूब कैसे बनती है। जब ये अंदर जाएगा तो बेटा वॉल पर प्रेशर पड़ेगा और उस वॉल के प्रेशर की वजह से क्या होगा? उस वॉल के प्रेशर की वजह से ये होगा बेटा कि ये होगा कि जो अंदर की लेयर है, ये अंदर की लेयर इस तरीके से बेटा बाहर आनी शुरू हो जाएगी। कहां से आएगी? जर्म पोर से, उस गैप से। तो पानी की वजह से प्रेशर बढ़ा और अंदर, क्योंकि यहां से तो बाहर नहीं निकल सकती, यहां पे एक्साइन लेयर है, इतने बीच में नहीं है ना, तो इतने बीच से क्या हो जाती है? ये जो आपकी एक्साइन लेयर थी ये यहां से हो जाती है गायब। और वो एक्साइन लेयर तो गायब है ही, इस गायब वाले से इंटाइन लेयर बाहर आ जाती है और पॉलन ट्यूब बन जाती है। समझ गए कैसे होता है? अब किसकी पॉलन ट्यूब बनानी है ये भी तो बात है भाई। यहां पर तुमने संतरे वाली की तो नहीं बनाई, आम वाली की ही बनाई। कैसे पता लगाया तुमने? स्टिग्मा ने चेक किया। स्टिग्मा ने कैसे चेक किया? बस वही बता रहा हूं। स्टिग्मा ने ऐसे चेक किया कि मान लो ये फीमेल है, ये क्या करती है? ये बेटा कंपैटिबिलिटी जो होती है, अगर मैं बात करता हूं कंपैटिबिलिटी की,
तो कंपैटिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कंपैटिबिलिटी में क्या खेल हो रहा है, कंपैटिबिलिटी में प्रोटीन्स को चेक किया जाता है। अब प्रोटीन्स को कैसे चेक करते हैं बेटा, प्रोटीन्स को ऐसे चेक करते हैं कि ये आपका मान लो कोई एक फीमेल है, कोई एक स्पेशीज है, ये उसकी शेप है और औरों की भी शेप होगी, तो अब वो ये देखती है कि मेरे अंदर फिट होने वाले में इसकी शेप अगर ये ऐसी है तो ये चेक करती है कि मेरे अंदर फिट होने वाली कौन सी शेप है। एक के अंदर ये ऐसी शेप है, एक के अंदर मान लो ऐसी शेप है, तो ये वाली तो हो ही नहीं पाएगी, तो ये पोलन ट्यूब नहीं बनाएगा। इसकी शेप फिट हो जाएगी तो ये पोलन ट्यूब बना देगा, क्योंकि इसे पता है यही आगे चल के फ्यूज करके और जाइगोट बना देगा। कैसे चेक करता है समझ में आ गया बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों की ही शेप एक जैसी मैच हो रही थी, इसलिए बेटा दोनों का ही पोलन ट्यूब बनाना जरूरी था, पर इसका क्रॉस वाले का ज्यादा बनाना था तो इसके अंदर मोर वाटर एंटर करवा दिया। ज्यादा पानी से ज्यादा प्रेशर होगा तो जल्दी पोलन ट्यूब बनेगी। अब इसका बनाना तो है ही, लेकिन बेटा इसमें क्या करा, वाटर कर दिया कम, तो प्रेशर कम, तो पोलन ट्यूब धीरे धीरे बनी। बहुत पते की बात बताइए बेटा मैंने आपको, बहुत ही ज्यादा पते की, समझ में आई बेटा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, पोलन ट्यूब किस तरीके से बनती है ये मैंने आपको बताया कि पोलन ट्यूब जो है आपके, वो आपके जो बनेगी वो पोलन ट्यूब आपके स्टिग्मा से होते हुए और ओवरी तक पहुंच जाएगी। कैसे पहुंचेगी वो मैंने आपको बताया पोलन ट्यूब के द्वारा। अब वो कैसे कैसे करेगी ये फर्टिलाइजेशन का टॉपिक है आपका, समझ में आई। फर्टिलाइजेशन का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेटा हमारी क्लास आज की सबको समझ में आ गई। वीडियो देखने के बाद बेटा आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे वीडियो के बारे में, जो भी वीडियो देख रहा है बेटा वो सब अपने नाम लिखेंगे, ताकि मुझे उसमें पता लग जाए कि कौन कौन क्लास रेगुलरली ले रहा है। जो भी रेगुलर ले रहे हैं बेटा क्लास, जो मेरी सारी वीडियो में रेगुलर रहेगा, मैं उससे पर्सनल इंटरेक्शन रखूंगा, उसके सारी क्वेरीज मैं आपके सॉल्ट आउट करूंगा, चाहे वो मुझे कॉल पे करनी पड़े, चाहे मुझे व्हाट्सएप पे करनी पड़े, चाहे मुझे कैसे भी करनी पड़े। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए मैं पर्सनली अवेलेबल होऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बेटा रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप अपना ख्याल रखिएगा बेटा, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बेटा।